दोस्तों जैसे कि हम बात करेंगे इस प्लान के बारे में, आप स्क्रीन पे साइज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 25 फीट बाई 30 फीट का प्लान मिलेगा। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इसको रिमूव कर लेगा डायमेंशन को। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉलम्स की अगर हम बात करेंगे तो एज पर प्लान डिजाइन के हिसाब से टोटल 12 कॉलम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सारा कॉलम्स का साइज हमने 10 इंच बाई 10 इंच का प्लेस किया है। तो कॉलम का जब भी आप डालें घर पे तो आप मिनिमम 10 इंच बाय 10 इंच का डालें या फिर स्पैन के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टेप्स देख सकते हैं, एंट्री करने का रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्टेयर की तो आउटसाइड हमने यहाँ पे डाला है, देख सकते हैं 3 फीट वाइड की मिलेगी। 6 से 7 इंच का आप राइजर डाल सकते हैं, 10 इंच का ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आपको स्टेयर का हमने यहाँ पे फिक्सिंग किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे एक्चुअली हमने यहाँ पे एक दुकान भी डाला है। तो अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे प्लान में, जैसे कि एक दुकान यहाँ पे देख सकते हैं, उसका स्टेप्स आपको यहाँ पे मिलेगा, ये शॉप का स्टेप्स मिलेगा। जैसे कि एक दुकान है, 2 आपको बेडरूम्स है। तो यहाँ पे हमने वॉल्स की बात करेंगे तो जितने भी आउटर वॉल्स हैं तो ये 5 इंच मोटाई के वॉल्स हैं। हम इसको वर्टिकली यानी कि खड़ा कर लेते हैं एक सर्टन हाइट। तो एक एक करके जितनी भी दीवारें हैं 5 इंच की आउटसाइड की, तो सारे वॉल्स को हम वर्टिकली ले लेंगे। तो दोस्तों आप चाहे तो इसे 10 इंच की भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम जगह है उसको देखते हुए हमने यहाँ पे 5 इंच वॉल थिकनेस प्रोवाइड किया है। तो ये आपको 5 इंच की वॉल्स है एंड यहाँ पे भी इसको इरेक्ट कर लेंगे वर्टिकली, इसको भी हम वर्टिकली इरेक्ट कर लेंगे। उसका फ्रंट साइड है जिसकी स्टीयर का पोर्शन है, तो यहाँ पे भी हम वर्टिकली इरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारा वॉल्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ हाइट की बात करेंगे तो प्लिंथ का हाइट आपको 2 से 2.5 फीट मिलेगा, या फिर लेवल के हिसाब से। दोस्तों आपके एरिया में वाटर लॉगिंग है, रोड है, एक बार देख ले, उसके हिसाब से प्लिंथ हाइट प्रोवाइड करें। दोस्तों मिनिमम साइज प्लिंथ हाइट का आप 2 से 2.5 फीट रखे हैं दोस्तों। और प्लिंथ हाइट प्रॉपर डालते हैं तो दीवार में सीलन नहीं होगा, यानी कि मॉइस्चर से आपको वॉल सेव रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे प्लिंथ हाइट का जो मार्कआउट किया है एक्चुअली 2 फीट का है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से एंट्री का रहेगा, घर पे आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ से। और आपको ये वाला शॉप मिल जाएगा, शॉप का अलग स्टेप्स आप देख सकते हैं। इसका इनसाइड की वॉल है, जितने भी अंदर की दीवारें हैं एक्चुअली 5 इंच की है। अगर हम दोस्तों बात करेंगे शॉप, यहाँ पे देख सकते हैं इसके गेट रहेगा, जिससे इसका गेट जो रहेगा हम 6 फीट चौड़ाई है, 7 फीट हाइट है। जिसका शटर रहेगा शॉप की यानी दुकान की, तो यहाँ पे 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये आपको शटर का ओपनिंग देख सकते हैं, यहाँ से आप ये आपको उसके बाद एंट्री करेंगे। मेन एंट्री यहाँ से रहेगा, घर पे आप एंट्री करेंगे। इनसाइड की वॉल 5 इंच की है, यहाँ पे फ्रंट में स्टीयर है। उसके बाद ये आपको 3.5 फीट 7 फीट का गेट के थ्रू हॉल में एंट्री करते हैं, इसका मेजरमेंट बाद में शेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगा। अगर हम पार्टीशन वॉल्स 5 इंच की है, इसको भी हम वर्टिकल लेंगे। उसका 2 फीट वाइड 2 फीट 8 इंच किचन स्लैब हाइट है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो डोर रहेगा एक्चुअली किचन का, तो 2 फीट 6 इंच चौड़ाई रहेगा एंड 7 फीट हाइट रहेगा। तो 7 फीट के ऊपर यहाँ पे 3 फीट का वॉल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाला आपको मिल जाएगा किचन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये वाला आपको इनसाइड के वाले हैं जो रहेगा, यहाँ पे ये बेडरूम है, देख सकते हैं। ये बेडरूम का दोस्तों आपको डोर मिल जाएगा 3 फीट बाय 7 फीट का एंड 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल देखने को मिलेगा। तो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल इस प्रकार से देख सकते हैं, ये वाला डोर का ओपनिंग बेडरूम में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ओटीएस है, यहाँ पे जैसे कि टॉयलेट एंड बाथ जो है उसके पीछे में ओटीएस हमने वेंटिलेशन पर्पज के लिए डाला है। और इसका जो दरवाजा रहेगा एक्चुअली ये टॉयलेट एंड बाथ का, तो ये आपको मिल जाएगा 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का एंड 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बेडरूम मिलेगा एंड बेडरूम का आपको ये वाला जो वॉल रहेगा 5 इंच की, और यहाँ पे जो डोर रहेगा आपको 3 फीट बाई 7 फीट का। तो यहाँ पे 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल रहेगा एंड इसे हम दूसरे वॉल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये वाला डोर रहेगा, इस बेडरूम में आप एंट्री कर सकते हैं इस डोर के थ्रू। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर इस प्लान में अगर ये वाला डोर भी एक्चुअली 3.5 फीट और 7 फीट का मेन डोर है, तो यहाँ पे हम इसको भी ले लेंगे, इस डोर को यहाँ पे इस वॉल को दूसरे वॉल से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे विंडोज़ के बारे में, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे विंडोज़ के बारे में बात करेंगे, विंडो कहाँ पे हम प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे फ्रंट की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपको स्टेयर पोर्शन है, तो ये वाला अनवांटेड लाइंस को हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। ये वाला अनवांटेड लाइंस है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पे एक विंडो फ्रंट में जैसे कि डाल सकते हैं, ताकि इसका जो एलिवेशन अब रहेगा तो काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा। एक विंडो यहाँ पे रहेगा या फिर ग्लास लगा सकते हैं, तो यहाँ पे एक ओपनिंग कर लेंगे, देख सकते हैं ये वाला आपको स्टेयर के पोर्शन में रह जाएगा।
उसके बाद दोस्तों अगर हम ये शॉप रह जाएगा तो यहाँ पे विंडो डाल सकते हैं। इस साइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हॉल एरिया है तो उसके लिए दोस्तों आपको एक विंडो रहेगा यहाँ पे 3.5 फीट बाय 4 फीट या फिर 4 फीट बाय 4 फीट का। उसके बाद यहाँ पे एक रूम है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक विंडो आ जाएगा एंड विंडो का साइज अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ओके, उसके दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इस साइड के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ये वाला बेडरूम है तो यहाँ पे भी एक विंडो डाल सकते हैं, इसका हम ओपनिंग प्रोवाइड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि किचन है तो किचन के लिए भी आपको एक विंडो आ जाएगा एंड हम इसका ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बैक साइड में क्लोज रखा है उसके लिए हमने एक OTS डाला है उसका वेंटिलेशन करने के लिए। रूम के लिए भी हम एक यहाँ से ओपनिंग ले लेंगे इस वेंटिलेशन से, इस OTS से कनेक्ट कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे जैसे कि आपको टॉयलेट एंड बाथ है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा ओपनिंग। उसके बाद दोस्तों ये वाला आपको यहाँ पे ओपनिंग मिल जाएगा एंड इस OTS से हम इस बेडरूम का कनेक्शन कर देते हैं ताकि इसका लाइटिंग एंड वेंटिलेशन हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे एनिंग्स प्रोवाइड किया, वेंटिलेशन का एंड विंडोज़ भी हमने डाल दिया है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं जिसकी ये प्लान है इसका मेजरमेंट डिटेल्स के बारे में कि इसका मेजरमेंट साइजेस क्या मिलने वाला है ताकि दोस्तों आपको इसका साइजेस आपको इजीली पता लगे ताकि इससे कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज आउटर साइज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 25 फीट बाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा 30 फीट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये वाला रूम साइज के बारे में, रूम का साइज यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट 10 फीट बाई आपको 10 फीट का रूम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक OTS जो रहेगा उसका साइज आपको 3 फीट 9 इंच बाई 2 फीट 6 इंच का मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे सबसे बाथरूम का ले लेते हैं 3 फीट 9 इंच बाई आपको ये वाला जो रहेगा टॉयलेट एंड बाथ 7 फीट 1 इंच का और ये आपको मिलेगा देख सकते हैं ये आपको मिलेगा 3 फीट 9 इंच बाई यानी कि 2 फीट 11 इंच 2 फीट 6 इंच का एग्जैक्ट है तो 2 फीट यहाँ पे 6 इंच का मिलेगा। उसके बाद रूम का साइज की बात करेंगे दूसरा रूम, जैसे कि इस रूम की अगर हम साइज की बात करेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट लेंगे तो इसका साइज यहाँ पे आपको 9 फीट 7 इंच बाई आपको 10 फीट का देखने को मिलेगा। किचन की बात करेंगे तो किचन 6 फीट बाई आप देख सकते हैं 6 फीट बाई 8 फीट 4 इंच का है। उसके बाद यहाँ पे आपको रह जाएगा आपको 10 फीट बाई आपको यहाँ पे 10 फीट बाई 10 फीट का आपको जैसे कि ये शॉप रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हॉल एरिया की बात करेंगे तो ये आपको 13 फीट 9 इंच बाई आपको ये वाला मिल जाएगा 10 फीट 8 इंच का। उसके बाद स्टेयर की बात करेंगे 3 फीट वाइड टोटल एरिया की यहाँ पे स्पेस की बात करेंगे 13 फीट 9 इंच यहाँ पे देख सकते हैं विद सिट आउट की लेके 7 फीट 8 इंच का यहाँ पे है। दोस्तों और हम बात करेंगे ये जो आपको 25 फीट बाई 30 फीट का प्लान है, उम्मीद करते हैं उसको प्लान काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।